हाँ जी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में आज क्या कहा, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज ब्यास में शाम 4 बजे को हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे और आज की वीडियो में हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक भाई ने हजूर जी ने एक भाई की डांट भी लगाई और क्यों डांट लगाई, किस बात पर लगाई, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। और एक ज़रूरी बात कि आज बाबा जी ना ही तो सुबह और ना ही शाम को सवाल जवाब के दौरान ही स्टेज पर आए, और हो सकता है कल सुबह बाबा जी संगत को ओपन कार दर्शन भी दे सकते हैं। और संगत जी, आज जब हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय ये शब्द चल रहा था, जो बड़े भाग जो संत पधारे। तो उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, आप सत्संग घर कब आएंगे? तो संगत जी, हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही बता दो कि हमें कब आना चाहिए। उस भाई ने कहा, हजूर जी, आपकी मर्जी, आपकी मौज, हम कौन होते हैं भला आपको बताने वाले। तो हजूर जी ने कहा, ठीक है, फिर आ ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल फिर उसी भाई ने पूछा कि हजूर जी, आज बाबा जी क्यों नहीं आए? क्या आप उन्हें साथ लेकर आया करें। तो इस पर संगत जी, हजूर जी ने कहा कि हमने अपने काम को बांट कर रखा हुआ है। जहां बाबा जी जाते हैं वहां मैं नहीं जाता, और जहां मैं जाता हूं वहां पर बाबा जी नहीं आते। यह सब मालिक की मौज है। फिर संगत जी, एक बहन जी ने हजूर जी से पूछा कि बाबा जी, आज साथ लेकर आया करो आप। तो हजूर जी ने कहा, वो मेरे गुरु हैं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं उनसे ये पूछूं कि आप मेरे साथ चलो या नहीं। सब कुछ उनकी मौज पर डिपेंड करता है। उन्होंने मुझे जो हुक्म दिया है मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो संगत, फिर उसी बहन ने बाबा जी के बारे में पूछा और कहा कि बाबा जी से एक बार कहा था कि आप मेरा एक काम कर दो, लेकिन बाबा जी ने कहा था यह काम तो हजूर जी करेंगे, मेरे लिए संभव नहीं है। तो संगत जी, हजूर जी ने हंसते हुए उस बहन जी को कहा कि अगर बाबा जी के लिए संभव नहीं है तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, और भी ज़्यादा टफ है। यह सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। फिर नेक्स्ट सवाल एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि हम माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है, शंका रहती है, इस पर क्या करें। तो दोस्तों, हजूर जी ने समझाया, देखो बेटा, मालिक की दया और दुनियावी रिश्तों को एक साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। संत मत में हम इन संबंधों को, इन रिश्तों को प्राथमिकता की यानी प्राथमिक दृष्टि से देखते हैं। दुनियावी मोह और मालिक के दया दोनों को एक साथ नहीं तोला जा सकता। जो भी अपेक्षा रखनी है वह केवल आत्मिक उन्नति की होनी चाहिए, ना कि संसारिक लाभ की। फिर नेक्स्ट सवाल एक बहन ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, हम रोज़ सत्संग सुनते हैं, फिर भी जो हमारा मन है भजन सिमरन में नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है। इस पर दोस्तों हजूर जी ने कहा कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलती ना करे। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, और जब तक सीखेंगे नहीं तो समझदार कैसे बनेंगे। इसलिए गिरना भी ज़रूरी है ताकि उठना सीख सकें। वाणी में भी आता है, मन जीते जग जीत। हमें अपने मन पर काबू पाने का काम करना है, इसीलिए कोशिश करते रहो, भले मन भटके लेकिन भजन सिमरन को दोस्तों नहीं छोड़ना है, ऐसा हजूर जी ने फरमाया। फिर नेक्स्ट सवाल एक भाई ने किया कि हजूर जी, मैंने बाबा जी से कहा था कि मेरी पढ़ाई साथ में दीजिए, यानी पढ़ाई में आप मेरा साथ दो। तो हजूर जी ने कहा, बेटा, अब
जब हम परमार्थ के रास्ते पर आते हैं ना, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं होती, यहाँ तो केवल भक्ति की बात होती है। फिर हजूर जी ने कहा, बेटा मेहनत करो तो अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। बस एक बात याद रखना, लड़कियों की तरफ मत देखना, इंस्टाग्राम से दूर रहो। भाई ने तुरंत कहा, जी नहीं देखूंगा। हजूर जी ने कहा, अगर ऐसा कर लिया तो तेरे नंबर अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। इस पर भी संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल किसी ने फिर किया, आजकल आजकल दोनों ही काम मुश्किल हो चुके हैं, ना तो इंस्टाग्राम छोड़ा जाता है, ना लड़कियों के साथ ध्यान हटाना आसान है। ये सुनते ही संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर नेक्स्ट सवाल एक बहन ने किया कि हजूर जी, हम सेवा में आते हैं, लेकिन फिर भी मन में सवाल उठता है कि असली सेवा क्या है? क्या भजन सिमरन ही असली सेवा है? हजूर जी ने कहा, हाँ बेटा, जो भजन सिमरन है वही तो असली सेवा है, बाकी सारी सेवाएं तो उसी के अंतर्गत ही आती हैं। अगर मन लगाकर भजन सिमरन करोगे तो वही आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। बाकी सब सेवा तो उसी में ही आ जाती है। बाहरी सेवा तो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे लिए भजन सिमरन का जो माहौल है वो बन सके और हमारे लिए भजन सिमरन करना भी आसान हो सके। नेक्स्ट सवाल आगे बहन ने किया, नम आँखों से हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, विरह बहुत आती है, तड़प उठती है, आंसू अपने आप निकल जाते हैं। हजूर जी ने समझाया कि बेटा ये बहुत अच्छा है, जब दिल में विरह जगती है तो आत्मा सच्ची लगन से मेहनत करेगी, यह विरह भी हमें आगे बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट सवाल किसी ने किया कि हजूर जी, हमें नाम मिला हुआ है, भजन सिमरन का टाइम भी सेट किया हुआ है, फिर भी कई बार भजन सिमरन नहीं बन पाता। ऐसा लगता है कि जैसे अब हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दोस्तों इस पर हजूर जी ने समझाया, बेटा ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम हार गए हो? हजूर जी ने कहा, मन क्या है? मन तो एक खाली किताब है जिस पर हम दुनियावी बातें, इच्छाएं और यादें जो हैं वो लिखते चले जाते हैं, लेकिन जब हम सिमरन के लिए बैठते हैं तो वही बातें वापस हमारे सामने आती हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहो। फिर नेक्स्ट हजूर जी ने कहा कि हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब क्या है, अंदर प्रकाश देख लेना या कोई आवाज़ सुन लेना, पर असली सफलता ये नहीं। कि असली सफलता तब है जब हम मालिक के बहाने में यानी कि भाड़े में रहना सीख जाएं, उसका शुक्रिया अदा करना सीख जाएं और हर परिस्थिति में भजन सिमरन को जारी रखें। अंदर क्या दिखेगा ये नहीं, यह सब मालिक की मौज पर डिपेंड करता है। आगे हजूर जी ने समझाया कि महाराज जी कहा करते थे, मन लगे या ना लगे लेकिन भजन सिमरन पर ज़रूर बैठो। ड्यूटी समझकर बैठो या फिर फ़र्ज समझकर बैठो, यह सब कुछ मालिक के हाथ में है। वह कब क्या दिखाता है या फिर क्या दिखाना चाहता है, कब किसे क्या अनुभव मालिक देना चाहता है, ये उसकी मौज पर निर्भर करता है। हमारा काम तो बस मेहनत करना है और हर पल उनका शुक्रिया अदा करें और उनकी दया और रहमत को स्वीकार करना सीखें। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल एक बहन ने किया कि हजूर जी, मुझसे कुछ साल पहले कुछ गलती हो गई थी, लेकिन अब पछतावा होता है। हजूर जी ने समझाया कि बेटा हमें गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर बार बार पुरानी बातों को सोचोगे तो वही बातें हमें नीचे खींचेंगी। गलती को समझो, उससे सबक लो और आगे बढ़ो, ताकि वही गलती आप दोबारा जो है दोहरा ना सको। याद रखो, सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती, करने से ही बदलती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल एक बहन ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, मेरा भाई बहुत परेशान करता है, हम 2 बहनें हैं और हमारा भाई बहुत तंग करता है। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों बहनें मिलकर भाई को थोड़ा सा डांट दिया करो, फिर वो तंग नहीं करेगा। अगर फिर भी ना माने तो उसकी पिटाई कर दिया करो। यह सुनकर भी संगत हंसने लगे थे और पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल हजूर जी से किया एक बहन ने कि हजूर जी, मेरे पिताजी जो हैं यानी पापा मिस्त्री हैं और मैं चाहती हूँ कि मेहनत करके उनका नाम रोशन करूँ। इस पर हजूर जी ने कहा, बेटा खूब मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मालिक ज़रूर रहमत करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।